नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुंडलिनी मुद्रा। कुंडलिनी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो आपके अंदर के जो कुंडलिनी शक्ति के जो सातों चक्र है उसे बैलेंसिंग करने का, उसे संतुलित करने का काम करती है। और आपके अंदर जो पंच तत्व है जैसे कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनको भी बैलेंसिंग करने का काम करती है। आपके अंदर के जो पंच तत्व होते हैं, इनका इम्बैलेंस होने से यानी असंतुलन होने से आपको कोई भी रोग या कोई भी बीमारी ग्रसित कर सकती है। इन पांचों तत्वों का अपने शरीर में कम ज्यादा प्रमाण होने से आपको कोई भी बीमारी घेर लेती है। तो इन पांचों तत्वों को संतुलित रखने के लिए इस कुंडलिनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। और आपके अंदर जो सुप्त अवस्था में जो कुंडलिनी शक्ति रहती है, उसे भी जागरूक करने का काम ये कुंडलिनी मुद्रा करती है। हो सकता है आप में से किसी ने इससे पहले कुंडलिनी शक्ति का नाम सुना होगा। मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति अपने जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन होता है, उसके ठीक सबसे नीचे 3 चक्कर और आधा चक्कर, ऐसे 3.5 चक्कर मारकर सुप्त अवस्था में यानी सोए हुए अवस्था में होती है। अगर किसी मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, तो वो असीमित शक्तियों का मालिक बन सकता है। उसके अंदर बहुत सारी सिद्धियाँ आ जाती है और वो किसी भी चीज़ को हासिल करने में कामयाब होता है। तो वो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए इस कुंडलिनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। लेकिन उसके साथ में कई आसन, व्यायाम, ध्यान, मंत्र जाप भी करना पड़ता है। उसके बाद में ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति में जो 7 चक्र होते हैं, उनको मजबूत बनाने का काम और उनको बैलेंस करने का काम एक कुंडलिनी मुद्रा करती है। और कुंडलिनी मुद्रा का अभ्यास करने से आप अपने अंदर ऐसी असीमित शक्ति आ गई है, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी काम का डर लगता है या किसी भी विषय का, किसी भी बात को लेकर आपके मन में कोई डर है कि मेरा ये काम होगा नहीं, मेरा काम होगा कि नहीं होगा, आगे मेरा क्या होगा, या किसी भी प्रकार का जो भी डर है, वो इस मुद्रा का अभ्यास करने से वो आपका जो डर है वो दूर होता है। और आपके अंदर जो मणिपुर चक्र है और अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र ठीक नाभि के थोड़ा सा ऊपर मणिपुर चक्र रहता है। और हृदय के बाजू में जो अपनी चेस्ट होती है, उसके बीचों बीच अनाहत चक्र रहता है। उसे सूर्य चक्र भी कह सकते हैं। इन दोनों चक्रों का वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाने की वजह से आपको कई सारी बीमारियां घेर लेती है। या किसी को जो भी बीमारी होती है, वो मणिपुर चक्र के कमजोर हो जाने से होती है और सूर्य चक्र के कमजोर हो जाने से होती है। तो इन चक्रों को मजबूत बनाने का काम ये कुंडलिनी मुद्रा करती है। और जिसका मणिपुर चक्र मजबूत होता है, वो निरोगी और आरोग्यवान सेहतमंद होता है। अगर आपका मणिपुर चक्र मजबूत होगा, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आपको कभी भी घेर नहीं सकती। इसीलिए इन मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र यानी कि सूर्य चक्र को मजबूत करना अति आवश्यक है। आइए कुंडलिनी मुद्रा किस तरह से की जाती है उसके बारे में जानते हैं। कुंडलिनी मुद्रा करने के लिए आपको इस तरह की मुट्ठी बांध लेना है और आपकी तर्जनी उंगली, जो ये वाली जो उंगली है, उसको खुला रखना है। और इस उंगली को दूसरे हाथों से इस तरह से पकड़ लेंगे और इस उंगली के ऊपर दूसरे हाथ का अंगूठा इस तरह से रख देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको पकड़ना है और ठीक नाभि के पास या थोड़ा सा अनाहत चक्र के पास आपको इसको रखना है। इस तरह से आपको इसको रख देना है और 5 मिनट के लिए आपको ध्यान की अवस्था में बैठना है और प्राणायाम करना है। प्राणायाम कैसे करेंगे? इसके लिए बाह्य कुंभक प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद करेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे बाहर, और बाहर कुछ देर छोड़ के रखेंगे, फिर से श्वास लेंगे
और फिर से बाहर छोड़ेंगे, बाहर श्वास को रोक के रखना है, उसे बाह्य कुंभक करते हैं। तो ये बाह्य कुंभक प्राणायाम करना है इसके साथ में। इस तरह से आँखें बंद कर लेंगे, धीमी-धीमी साँस लेंगे, फिर साँस को बाहर छोड़ेंगे और बाहर कुछ सेकंड के लिए बाहर ही रोक के रखेंगे। फिर उसके बाद में साँस को अंदर लेंगे। तो इस तरह से प्राणायाम करना है। तो इस तरह से इस कुंडलिनी मुद्रा के साथ आपको बाह्य कुंभक प्राणायाम करना है। अगर किसी को कुंडलिनी शक्ति जागृत करना है, तो इस कुंडलिनी मुद्रा का अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। तो इस तरह से इस कुंडलिनी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। आपके सातों चक्रों को और पाँचों पंच महाभूतों को मजबूत कीजिए, उन्हें बैलेंसिंग करिए, संतुलित करिए और अपने आप को निरोगी रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ज्ञान से भरी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।